उमर गुल जो कि T20 स्पेशलिस्ट हैं, पाकिस्तानी शाहीन्स के कोच बनने वाले हैं, बॉलिंग कोच। और मैं ये समझता हूं कि अगर ये बॉलिंग कोच बन जाते हैं तो ये बहुत अच्छा फैसला होगा। वो उमर गुल जिसको देख के मुखालिफ बैटर्स थे वो डर जाते थे, खा वो धोनी हो उस टाइम का, खा वो रिकी पॉन्टिंग हो, खा वो माइकल हसी हो, जिसने हमारे पाकिस्तान के ही बॉलर सईद अजमल को 2010 में सेमीफाइनल में एक ओवर में, अभी एक ओवर भी पूरा नहीं हुआ था, 5 बॉलों में 23 रन करके पाकिस्तान को सेमीफाइनल हराया था और वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर कर दिया था। वो उमर गुल जिसके जितने भी बैटर्स हैं उस दौर के, पेटरसन लगा लो, माइक हसी लगा लो, डेविड हसी लगा लो, रिकी पॉन्टिंग लगा लो, महेंद्र सिंह धोनी लगा लो, सब सब डरते थे। आप देखें कैसे वो विकेटें उखाड़ उखाड़ के ऐसे दूर फेंकता था, इतनी जादू था उसकी बॉल के अंदर, और जो यॉर्कर मारता था वो कमाल थी। 2009 के वर्ल्ड कप में देखें न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 रन देके 5 खिलाड़ियों को आउट किया था उन्होंने, आप अंदाजा कर लें। और इस उमर गुल को पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड बॉलिंग कोच बनाने जा रहा है। अगर ये बॉलिंग कोच बन जाते हैं पाकिस्तानी शाहीन्स के, तो मैं ये समझता हूं ये बहुत ही अच्छा फैसला होगा। वो उमर गुल जिसके बारे में माइक हसी कहते हैं कि अगर सईद अजमल को जो ओवर दिया था वो ओवर अगर उमर गुल को दिया जाता 2010 सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप के अंदर, तो हमारे लिए जीतना एक ख्वाब रह जाता। क्योंकि उमर गुल के खिलाफ एक ओवर में 18 रन करना ये एक ख्वाब ही था उस वक्त। जो पीक थी उमर गुल की, कमाल के फास्ट बॉलर थे और एंड पे आके कभी कभी मैच भी जितवा जाते थे अपने छक्के लगा के 2-4। ये उमर गुल अगर पाकिस्तानी शाहीन्स के कोच बन जाते हैं तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप वैसे ही हो जाएगी जैसे उमर गुल खुद किया करते थे, मुझे उम्मीद है। अब चूंकि पाकिस्तानी शाहीन ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड टूर करना है, तो वहां उमर गुल अगर उनके साथ होंगे, स्पेशली अली रजा के साथ, जो कि इमर्जिंग बॉलर है, जो कि आज पाकिस्तान की नजरों में है, कि भाई ये फ्यूचर का वसीम अकरम, फ्यूचर का वकार यूनुस, फ्यूचर का शोएब अख्तर बन सकता है। जो कि उसने खुद भी स्टेटमेंट दिया कि मैं रफ्तार शोएब अख्तर जितनी चाहता हूं, स्पिन जो है वो मैं वसीम अकरम जितनी चाहता हूं, और यॉर्कर में वकार यूनुस की तरह चाहता हूं। अगर वो खुद ये एम रखता है तो मैं ये समझता हूं उसके साथ अगर उमर गुल एज अ कोच उसको मिल गया तो उसने वाकई छा जाना है। और अली रजा एक ऐसा बॉलर है जो कि ये सलाहियत रखता है कि दुनिया के बैटर्स को निशाने पे रखे और दुनिया के बैटर्स को आंखें दिखा सके, जैसे हमारे शोएब अख्तर, वकार यूनुस, वसीम अकरम दिखाया करते थे और उनको वो डरा के रखा करते थे। वो दौर पाकिस्तान का दोबारा आ सकता है। इस वक्त जो नए बॉलर्स हमारे आ रहे हैं उनके अंदर बड़ा पोटेंशियल है। अभी के बॉलर आप देख लें, आप हारिस रऊफ देख लें, शाहीन अफरीदी देख लें, नसीम शाह देख लें, अभी आप देख लें जितने भी बॉलर्स हैं, आप अंदाजा कर लें कि इनके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है। दो के शाहीन अफरीदी शुरू में थे अच्छे, नसीम शाह भी, हारिस रऊफ ने तो हमेशा जोर लगाया है, इसने कोई दिमाग से कभी बॉलिंग नहीं की। जहां जहां पाकिस्तान को मैच जीतने की जरूरत पड़ी है, देख लें, अगर इसको ओवर दिया तो हमने हारा है वो मैच, आप अंदाजा कर लें। लेकिन अगर ये उमर गुल हमारे नए इमर्जिंग बॉलर्स के कोच बन जाते हैं तो मैं ये समझता हूं कि इन्होंने कोचिंग के अंदर वो काम कर जाना है मे भी जो खुद इन्होंने खेलते हुए नहीं किया। आप अंदाजा कर लें जो इनके स्टैट्स है, मैं इनके स्टैट भी उमर गुल के आपके सामने रख देता हूं, स्पेशली T20 के, वैसे तो सबके रखता हूं। 47 मैचेस खेले हैं टेस्ट और 163 विकेट्स हैं इसकी। ओडीआई में 130 मैचेस खेले हैं, 179 विकेट्स हैं। और T20 जो कि स्पेशलिस्ट हैं, ये 60 मैचेस खेल के 85 विकेट्स हैं और 7.19 की इकोनॉमी है। 7.19 से मुराद है कि 20 ओवर में 145 रन। आज के दौर में 145 रन क्या काउंट होता है, आप अंदाजा कर लें। जहां पे 200 रन बन रहे हैं, 250 बन रहे हैं, इवन 300 तक को टच कर रहे हैं आईपीएल में, पीएसएल के अंदर, और वहां पे 145 की क्या औकात रह जाती है। 7.19 की इकोनॉमी थी उमर गुल की उस वक्त। 85 विकेट्स हैं 60 मैचेस के अंदर और इकोनॉमी है 7.19 की। अगर ये क्वालिटीज हमारे नए बॉलर्स के अंदर आ गई तो हमारे नए बॉलर्स ने वैसे ही छा जाना जैसे 90s के बॉलर छाया करते थे।
वैसे यॉर्कर्स करेंगे, वैसे ही स्पीड दिखाएंगे, वैसे ही ये स्पिन करेंगे जैसे वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर किया करते थे। मुझे उम्मीद है कि अगर उमर गुल वाकई में पाकिस्तान के बॉलिंग कोच बन गए, वाइट बॉल के स्पेशली, चाहे वो 50 हो चाहे वो 20 ओवर्स हो, अगर बन गए तो पाकिस्तान की टीम उसके बाद आपको अलग ही नजर आएगी। आप अंदाजा कर लें अफगानिस्तान की बॉलिंग और बांग्लादेश की बॉलिंग, उमर गुल दोनों के कोचेस रह चुके हैं, उमर गुल दोनों के कोच रह चुके हैं। आप उन दोनों टीमों की बॉलिंग चेक कर लें, कितनी बेहतरी आई है। अगर पाकिस्तान के ये बन जाते हैं तो फिर क्या फायदा होगा। अपनी राय का इज़हार आप भी कमेंट सेक्शन में करें।